एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप वाला। आप अनम्यूटेड रहो बेटा। हाँ सर। आपको लिखिए पढ़े एक तो इस नोट से अगर हम बात करें कि रिलेशनशिप होना चाहिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का। हाँ अरे देखो यहाँ पे बोल रहा है अगर पार्टनर हो तो फर्म उसको सैलरी मिल रहा है, लेकिन वो इस चैप्टर हाँ में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक बात, क्योंकि एम्प्लॉयर हाँ एम्प्लॉय का रिश्ता नहीं है। डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एम्प्लॉय नहीं है। अगर आपके कॉलेज में कोई गेस्ट लेक्चरर आए तो वो कॉलेज का एम्प्लॉय है क्या? नहीं। तो उसको भी जो पैसा मिलेगा वो सैलरी में नहीं जाएगा। तो देखो यहाँ पर यही काम ये बुक अच्छा किया कि फटाफट वो 4 पॉइंट में इन्होंने जोड़ डाउन कर दिया। इन सबको टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी नहीं माना जाएगा। ठीक है। हाँ फिर यहाँ पे कई एक ज्ञान दिया कि जैसे वेजेस मिले वर्कर को वो भी सैलरी है। मतलब यहाँ बताया कि सैलरी का मतलब सिर्फ सैलरी वर्ड मत पढ़ो, वेजेस एंड सैलरी एक ही बात है। ठीक बात। हाँ पार्टनर का इनकम को कहाँ ले जाएंगे? ऊपर बता दिया वो सैलरी नहीं है, तो है क्या वो उसका बिजनेस इनकम ही माना जाएगा। डायरेक्टर को जो सिटिंग फीस मिलता है वो अदर इनकम माना जाएगा। लेकिन डायरेक्टर को जो रेम्यूनरेशन मिलता है, ऊपर आधा बात था कि डायरेक्टर का इनकम, अपने ऊपर क्या पड़े अभी कि डायरेक्टर का इनकम सैलरी इनकम नहीं है। ठीक है। हाँ लेकिन बेटा जी यहाँ नीचे आके ठीक कर दिया उसको। यहाँ बोल रहा है अगर उसको जो फुल टाइम पैसा मिल रहा है ना होल टाइम डायरेक्टर को, वो एक हाँ सैलरी है। लेकिन अगर होल टाइम नहीं है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो फिर उसका अदर इनकम माना जाएगा। आपको रिटायरमेंट पे अगर आप रिटायर्ड एम्प्लॉई है, आपको जो पैसा मिल रहा है सैलरी है, लेकिन आपके घर वालों को अगर पेंशन मिल रहा है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। यूनिवर्सिटी कॉलेज के टीचर को यूनिवर्सिटी कॉलेज से पैसा मिले वो सैलरी है, लेकिन जहाँ जॉब कर रहे हो उसके अलावा कहीं से पैसा मिले वो अदर इनकम है। अगर आप टाइम से पहले वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लो और आपको उसका पैसा मिलता है तो पार्ट ऑफ द सैलरी होगा। वो तो अपने पढ़े थे बेसिक कंपोनेंट का आइटम का जब हम लिस्ट बता रहा था हाँ कि टाइम से पहले रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसा मिले, कॉम्पनसेशन निकाल दिया जाए या निकलने का ऑप्शन मिले, दोनों ही केस में वो सैलरी माना जाएगा। एमपी एमएलए को जो पैसा मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाएगा। अब यहाँ एम्प्लॉयर का मतलब बताया, आपका पुराना एम्प्लॉयर पैसा दे, चाहे प्रेजेंट एम्प्लॉयर, चाहे आपका फ्यूचर एम्प्लॉयर आपको अभी कोई पैसा दे, सब सैलरी हेड में जाएगा, सब एम्प्लॉयर माना जाएगा। मतलब आप एक जगह नौकरी कर रहे थे, वहां से छोड़कर दूसरा जगह ज्वाइन कर ली। ठीक बात। हाँ तो आपको पुराना बॉस अब आपको कोई पैसा दिया, हिसाब से तो अब वो आपका एम्प्लॉयर नहीं है, लेकिन वो आपको पैसा दे क्यों रहा है? ये उस पीरियड के लिए पैसा दे रहा है जब आप एम्प्लॉय थे, उसके और वो आपका एम्प्लॉयर था। पॉइंट। वो पार्ट ऑफ द सैलरी माना जाएगा। अगर आपको एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से पैसा मिले, दोनों इनकम हेड ऑफ सैलरी में जाएगा। सैलरी एक बात बहुत बड़ा बात बोला अब यहाँ पे, बेसिस ऑफ चार्ज, देखो हम उसको स्टार लगाया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑन रिसिप्ट या ड्यू विचएवर इज अर्लियर। पैसा अगर एडवांस में मिले या मिलना बाकी हो, दोनों ही टैक्सेबल होते हैं। करंट ईयर में आपके यहाँ 12 महीना नौकरी किया, आप हमको अभी फरवरी मार्च का सैलरी नहीं दिए, तो भी टैक्सेबल इसी साल होगा। मिलेगा तब टैक्सेबल नहीं होगा। अगर काम कर दिए हैं, पैसा मिलना बाकी है, वो भी सैलरी में टैक्सेबल होगा। और अगर आप हमको कोई अगले साल का पैसा भी एडवांस दे दिए सैलरी, वो भी इसी साल टैक्सेबल होगा। क्योंकि रूल क्या बोल रहा है, विचएवर इज अर्लियर। तो मिला या मिलना था, दोनों में जो अर्लियर है वही टैक्सेबल होगा। ठीक बात। हाँ इतने काम का बात है, बाकी फालतू ये पॉइंट्स पढ़ के कोई फायदा नहीं। इसलिए आप बोलते हैं अगर एडवांस सैलरी मिले। अब देखो मस्त एक पॉइंट दिया आपको सीएमए के एमसीक्यू के लिए, एडवांस सैलरी वर्सेस एडवांस अगेंस्ट सैलरी। एडवांस सैलरी मतलब सैलरी एडवांस में मिले तो वो तो टैक्सेबल है अंडर द हेड सैलरी। ठीक है। हाँ लेकिन आप सैलरी के अगेंस्ट बॉस से एडवांस में उसको लोन माना जाए। आप बॉस को जाके ये बोलो मेरे को लोन चाहिए, बाद में सैलरी से काट लेना, वो एडवांस सैलरी नहीं है बेटा, वो लोन है। लेकिन आपको बॉस आपका
सैलरी अभी दे दिया, ये एडवांस सैलरी, ठीक है। हाँ सैलरी अगर फॉरेन करेंसी मिले तो क्या होगा, आपको जिस दिन सैलरी मिला उस दिन डॉलर का रेट कितना है वो देखना पड़ेगा। पीटी बाइंग रेट का मतलब होता है वो जिस दिन आपको सैलरी मिला, मान लो मेरे को 15 अप्रैल को मार्च का पैसा मिला, या बॉस अगले महीने का 15 तारीख को पैसा देता है, कोई दिक्कत नहीं, हर महीने का सैलरी अगले महीने का 15 तारीख ठीक मेरे है। हाथ में किस दिन आ रहा है पैसा, 15 अप्रैल को। उस दिन आरबीआई का, उस दिन आरबीआई का बाइंग रेट क्या है, डॉलर का बाइंग रेट। अब ये डॉलर का दो रेट होता है बेटा, एक बाइंग रेट, सेलिंग और बाइंग। बाइंग रेट मतलब किस रेट पे आरबीआई डॉलर खरीदेगा, और सेलिंग रेट मतलब किस रेट पे आरबीआई बेचेगा, दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। अगर दोनों अलग नहीं होगा बेटा तो आरबीआई कमाएगा कैसे, हाँ जिस रेट पे आरबीआई बेच रहा है उसी रेट पे अगर आरबीआई खरीद लेगा तो आरबीआई का क्या प्रॉफिट, तो आरबीआई ऐसे बोलता है कि अगर बाइंग रेट 82.3 है तो सेलिंग रेट 82.5 है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं होगा, 10 पैसा 20 पैसा का गैप होगा, तो आपको बाइंग रेट देखना है उस दिन, जिस दिन आपके हाथ में सैलरी आया उस दिन का बाइंग रेट देखना, ठीक है। हाँ सर। नहीं काम का बात है, ये वाला बात जब मैं उर्दू पढ़ाया था, ये इसको बोलते हैं ग्रेड सिस्टम, याद है, हाँ सर। याद है ग्रेड सिस्टम, हाँ हाँ क्या था, जैसे यहाँ पे लिखा गया था, देखो तुम 1 मई को जॉब ज्वाइन किए, हम्म तुम्हारा इस दिन सैलरी 32,500, फिर 500 रुपया करके हर साल बढ़ेगा जब तक वो 38 तक नहीं पहुँचे, मतलब इस साल 32,500, तो नेक्स्ट ईयर 33,000, हाँ उसके नेक्स्ट ईयर 33,500, 33,500। उसके नेक्स्ट ईयर 34, ऐसे करते करते जब तक 38 तक नहीं जाएगा हर साल 500 करके बढ़ेगा, जिस दिन 38 हो गया उसके नेक्स्ट ईयर से हर साल 800 करके बढ़ेगा, जब तक कि वो 44,400 तक नहीं जाएगा। समझ में आया लैंग्वेज, हाँ हाँ तो ये इसका मीनिंग था, उसमें कोई बड़ा बात नहीं, ठीक है। अब एक बात आता है, सर सैलरी पे टीडीएस कटता है, हाँ कटता है, अगर आपका इनकम इतना है कि आप स्लैब रेट क्रॉस कर रहे हो, अगर आपका इनकम इतना है कि आप स्लैब रेट टैक्सेशन में क्रॉस आ रहे हो, करना। तो आपका मान लो मेरा 8 लाख सैलरी और हम ओल्ड सिस्टम में रहना चाहते हैं, तो 2.5 लाख के ऊपर कितना टैक्सेबल होता है, हाँ ये तो रूल है। हाँ हाँ तो बेटा जी जितना मेरा सैलरी पे टैक्स बनता है ना, बॉस मंथली मंथली करके मेरे सैलरी से काट के गवर्नमेंट को जमा करता है, इसको बोलते हैं टीडीएस ऑन सैलरी। और अगर बॉस मेरा टैक्स काटा तो बढ़िया, नहीं काटा तो फिर हमको जमा करना पड़ेगा बाद में, आउट ऑफ पॉकेट टैक्स तो लगेगा ही। तो यहाँ दोनों ऑप्शन है, तुम्हारा कंपनी टीडीएस काट लिया बहुत बढ़िया, तो फिर ईयर एंड में अपना टैक्स दोबारा कैलकुलेट करना जितना बॉस काटा है, अगर मान लो बॉस काटा है टोटल टैक्स 30,000, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से टैक्स आ रहा है 33,000, तो 3,000 एक्स्ट्रा बाद में जमा कर देना। और अगर मान लो बॉस ही काटा है 35,000 और तुम्हारा आ रहा है 33,000, तो 2,000 रिफंड देना। तो बॉस हर महीना तुम्हारा बॉस साल का इनकम तो जानता ही है कितना होगा ऑफिस से, हाँ तो बॉस क्या करेगा, तुम्हारा सैलरी में टैक्स काट लेगा और गवर्नमेंट को जमा करता जाएगा हर महीने, उसके बाद तुम उसको देख लेना ईयर एंड में तुम्हारा टोटल टैक्स कितना बना, ठीक है। हाँ अब हम पहले बोला था सैलरी को कैसे पार्ट में डिवाइड किया गया, स्टार्टिंग के कुछ पार्ट को बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन बोला गया, इसको हम बेसिक कंपोनेंट नाम दे के रखा है, ये मेरी तरफ से नाम है, कोई बुक में नहीं मिलेगा, खाली अपने आपको रिमाइंडर के लिए लिखना, कहीं एग्जाम में लिख के मत आना, हाँ ठीक है। हाँ कुछ अलाउंसेस मिलता है, मतलब सैलरी के अलावा कैश में 2 पैसा मिले अलग के नाम से, और कुछ कंट्रीब्यूट मिलता है, मतलब कुछ काइंड में मिले, या फिर खर्चा करने के बाद बहुत रीइंबर्समेंट है। कंट्रीब्यूट में 2 चीज़ आ रहा है, अलाउंसेस में एक ही चीज़ आ रहा है बेटा कि सैलरी के अलावा कुछ भी कैश
हाँ यहाँ कैश मतलब हाथ में रुपया कैश में बैंक में भी आए तो चलेगा, कैश या बैंक में कुछ नहीं, मतलब मनी मिले, मनी मनी हाँ हाथ में पैसा आए। लेकिन कंफ्यूजिंग क्या होता है, बहुत इन काइंड कुछ दिया, खाना दे दिया, घर दे दिया, लैपटॉप दे दिया, घूमने के लिए टिकट दे दिया, इलाज करवा दिया तुम्हारा, तुम्हारे बच्चों का पढ़ाई का ऑफिस डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, या फिर तुमको रीइंबर्समेंट किया। रीइंबर्समेंट मतलब जब पहले तुम खर्चा कर लिया, बाद में तुम्हारा बॉस तुम्हारे हाथ में पैसा दे, ठीक है, और कुछ चीजें फिर रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट को हम बेसिक कंपोनेंट के पार्ट मानते हैं। तो ये देखो यहाँ पे चार्ट, फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लियर, इसका फटाफट भाग रहा है थोड़ा सा, एक हाँ रिकैप देते हुए क्योंकि टाइम हो गया अपन को पहले। बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, बोनस, कमीशन, ये सब क्या है, फुल्ली टैक्सेबल, मतलब जितना हाँ हाथ में आया पूरा टैक्सेबल है, इनमें कोई छूट नहीं है नहीं है। प्रोविडेंट फंड एक अलग टॉपिक है, वो पूरा पढ़ने लायक पॉइंट है, कितना छूट कितना टैक्सेबल, ये दोनों पॉइंट तुम्हारे प्रोविडेंट फंड के। तुमको अलाउंसेस जो मिला वो ऐड करोगे, इनमें से कितना छूट कितना टैक्सेबल वो कैलकुलेट करना सीखेंगे, जितना पार्ट टैक्सेबल होगा उतना इस लिस्ट में लाके ऐड कर लोगे। तुमको जो परक्विजिट मिला उसमें कितना पार्ट छूट कितना पार्ट टैक्सेबल कैलकुलेशन करना सीखेंगे, जितना पार्ट टैक्सेबल होगा उतना लाके ऐड कर लोगे। उसके अलावा तुमको कोई ग्रेच्युटी का पैसा मिला, तुमको कोई पेंशन का पैसा मिला, तुमको कोई लीव सैलरी मिला, छुट्टी का पैसा, ये सब मिला वो भी ऐड कर लो। तुमको कोई रिटेंचमेंट कंपनसेशन मिला, मतलब बॉस तुम्हारा तुमको लात मार के जॉब से निकाल दिया, या तुमको बोला अब तुम रिटायरमेंट ले लो, ये सब जो भी पैसा मिला सब ऐड कर लो तो क्या आएगा, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी अब ग्रॉस में तुमको 3 डिडक्शन अलाउड है, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो सबको अलाउड है, ₹50,000 फिक्स अमाउंट, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन। एंटरटेनमेंट अलाउंस, तुमको बॉस घूमने फिरने के लिए पैसा दिया, एंटरटेनमेंट के लिए जाओ पिक्चर देखाओ, जाओ घूम आओ, एंटरटेनमेंट के नाम से पैसा दिया, वो यहाँ तो टैक्सेबल हो गए ना टैक्सेबल अलाउंसेज में। हाँ गवर्नमेंट, अगर तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, कौन हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हाँ, तो तुमको यहाँ पे नीचे वही पूरा अमाउंट माइनस करने को मिल जाए, लेकिन तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉई, अगर नॉर्मल एम्प्लॉई के लिए ये वाला एग्जम्पशन है ही नहीं, ये वाला डिडक्शन नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए नहीं है, सिर्फ सरकारी एम्प्लॉय के लिए, जिसको एंटरटेनमेंट अलाउंस का छूट मिलेगा। और एक इंडिया में ना कई एक स्टेट ऐसे हैं बेटा जहाँ पे सर्विस के ऊपर एक छोटा सा टैक्स कटता है, छोटा सा, मतलब क्या बोलेंगे, महीना का 230-240 रुपये ऐसे, उसको बोलते हैं प्रोफेशनल फी, प्रोफेशनल टैक्स। तो प्रोफेशनल टैक्स जो भी तुम्हारा बहुत तुम्हारा काट के गवर्नमेंट को जमा किया है वो भी तुमको ऐसे एग्जम्पशन छूट मिल जाएगा। ये प्रोफेशनल टैक्स और स्टैंडर्ड डिडक्शन सबके लिए है, लेकिन एंटरटेनमेंट अलाउंस का छूट सिर्फ गवर्नमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ठीक है। तो ये क्लियर किया, माइनस करोगे क्या आएगा, टैक्सेबल, ये क्लियर है। हाँ अब सर पहले आज फटाक से बेसिक कंपोनेंट का पहला आइटम पढ़ते हैं, 4-5 आइटम बेसिक कंपोनेंट के फटाफट खत्म हो। पहला आइटम क्या है, लीव सैलरी। लीव सैलरी का मतलब क्या है बेटा, लीव पे क्या सैलरी मिल रही है मतलब तुमको सैलरी कटा नहीं तुमको साल में 40 छुट्टी अलाउड है, या साल में चलो 20 छुट्टी अलाउड है, संडेज के अलावा, पब्लिक हॉलीडेज के अलावा, ठीक है, हाँ साल में 20 छुट्टी अलाउड है, मतलब हम 20 बार एब्सेंट करें उसका पैसा नहीं कटेगा। हम आपके यहाँ 10 साल नौकरी की, हमको टोटल 200 छुट्टी अलाउ हुआ, हाँ लेकिन इसमें से हम 140 छुट्टी लिया, बाकी 60 छुट्टी हम लिया ही नहीं, अच्छा हम उसमें भी ऑफिस आए, हमको इसका एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, एक्स्ट्रा पैसा। सर एक्स्ट्रा क्यों बोल रहे हैं आप, पैसा मिलेगा बोलिए सीधा, नहीं, क्योंकि छुट्टी का पैसा तो वैसे भी नहीं कट रहा था, वो सैलरी तो मिल ही रहा है, हाँ उसके अलावा भी बहुत और पैसा दे रहे हैं, छुट्टी में ऑफिस आने का, छुट्टी नहीं लेने का पैसा, छुट्टी नहीं अवेल करने का पैसा, छुट्टी नहीं अवेल करने का पैसा, वह पैसा, ठीक है, बात समझ में आया मीनिंग। हाँ सर हाँ सर ये पैसा कब मिलेगा,
आपको क्या लगता है ईयर एंडिंग में मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद या हर साल के एंड में? दोनों टाइम पे तो मिल सकता है। हाँ, आपका जब मर्जी है तब लो। अगर आप जॉब करते करते ये पैसा उठाते हो हाँ तो फुल्ली टैक्सेबल है, फिर कोई छूट का बात नहीं। जितना मिला पूरा टैक्सेबल। एक मिनट लाइन पे। हाँ कब? जॉब करते करते। तो हम्म नहीं, छुट्टी तो जॉब करते करते लिया, सॉरी। वो पैसा भी जॉब करते करते ही उठा लिया बॉस। 7 साल तक की छुट्टी जमा हो गया था। हाँ 3 साल हो गया काम करते करते, हर साल हमको 20 छुट्टी अलाउ है, तो 7 छुट्टी अलाउ हो गया ना। हाँ लेकिन हमको लगा अरे हम तो 30 ही लिया, 30 तो पड़ा ही है मतलब। हाँ और हमको लग रहा है हमको आगे भी कभी लेना तो नहीं। तो छुट्टी का 2 रूल होता है, या तो छुट्टी को कैरी फॉरवर्ड करते रहो, बाद में ले लेना, या फिर छुट्टी का पैसा ले लो। तुमको लगा क्या ही कैरी फॉरवर्ड होगा, ये 30 छुट्टी हम कहाँ एक बार में लेगा, कहाँ जाएगा हम 30 दिन के लिए। छोड़ो यार, इसका पैसा ही ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत। तो तुम ले लिए पैसा। ये पैसा तुम कब लिए? ड्यूरिंग द जॉब। हाँ तो तुमको ये फुल्ली टैक्सेबल होगा, इसमें कोई छूट का बात नहीं करनी। लेकिन अगर तुम आफ्टर 10 ईयर ऑफ सर्विस किया, मतलब रिटायरमेंट पे। तो फिर अगर तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो ना, तो ये फुल्ली एकदम इस चक्कर में ना तुम मैक्सिमम जगह पढ़ोगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पूरा छूट, पूरा छूट, पूरा छूट। ये चार्ट ऐसे ही याद करना पड़ेगा कि अगर ड्यूरिंग द जॉब उठाओ तो हमेशा फुल्ली टैक्सेबल हो। आगे भी जितना बढ़ाएंगे ना ग्रेचुटी और ये सब में तुम देखोगे कि कोई भी पैसा जो रिटायरमेंट के बाद मिलना चाहिए था, अगर हम ड्यूरिंग द जॉब उठा ले हाँ तो वो फुल्ली टैक्सेबल है। और अगर आफ्टर रिटायरमेंट उठाए गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एकदम। ये 2 कॉमन पॉइंट आपको सब जगह मिले, तो ब्रेन में अपने आप को बिठा लो ये 2 कॉमन पॉइंट। अच्छा बात क्लियर? हाँ अब आता है सर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्या होगा? अगर वो ऑन रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर टेन्योर ऑफ सर्विस, मतलब जॉब छोड़ने के बाद, हाँ अगर वो रिटायरमेंट के बाद भी जॉब छूटता है, ऐसे भी तो जॉब छोड़ सकता है। हाँ आपके यहाँ जॉब करता था, आपके यहाँ जॉब छोड़ के हम कहीं और जा रहे, तो आपके यहाँ जो छुट्टी मेरा बाकी था, अब उसका पैसा हम रिटायरमेंट तक थोड़ी वेट करें। सोचो, हाँ हम चंद्रलेखा के ज्वेलरी शॉप में जॉब करते हैं, ठीक है। हाँ हम आपका वहाँ पे 10 साल नौकरी किया, मेरा समझ लो 60 छुट्टी ऐसा था जिसका 60 छुट्टी ऐसा था जो हम नहीं अवेल किए। अब तो आपके यहाँ से नौकरी छोड़ के हम कहीं और नौकरी करने जा रहे हैं, ऑफिस बात है, अब आपके यहाँ से दोबारा हमको आना नहीं है, तो फिर वो छुट्टी का क्या होगा? ले ले सकते। ऐसा नहीं है। हाँ यहाँ पर इस छुट्टी का बात हो रहा है। जो आप कब ले रहे हो वो पैसा? सर्विस खत्म होने के बाद। अब वो सर्विस 2 तरीके से खत्म हो सकता है, नौकरी छोड़ दिए या रिटायरमेंट हो, ठीक है। बात क्लियर है? हाँ सर तो अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या होगा? फुल्ली एग्जम्प्टेड। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो बोला कि 4 आइटम दे रहा है, इन चारों में जो लोअर होगा, इन चारों में जो लोअर होगा। मिनिमम होगा, लोवेस्ट होगा, उसमें तुमको छूट मिलेगा। और उसमें क्या मिलेगा? छूट। डिडक्शन। एक सम करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ देखो यहाँ पे क्या 4 बोला? बोला अनअर्न लीव। अनअर्न लीव का मतलब क्या होता है बेटा? जरा मन से मीनिंग बनाओ। जो छुट्टी छुट्टी लेना नहीं था, ले लिया। नहीं उल्टा, छुट्टी लेना था नहीं लिया। अनअर्न मतलब जो छुट्टी आप नहीं ली, ठीक है। मतलब छुट्टी अलाउड था लेकिन लिए नहीं। हाँ बात हाँ अनअर्न लीव इनटू एवरेज मंथली सैलरी, एक तो आइटम जो दूसरा हाँ बोला 10 इनटू एवरेज मंथली सैलरी, तीसरा बोला 3 लाख। ये 3 लाख याद कर लीजिए, स्टैट्यूटरी अमाउंट है, मतलब ये फिक्स्ड है, 3 लाख जो हो गए। और एक हुआ लीव एंड कैश, एक्चुअली कितना मिला, तो एक्चुअल अमाउंट
इंटू एवरेज सैलरी या फिर अनअर्न लीव इंटू एवरेज मंथली सैलरी, चारों में जो लोवेस्ट है उतना छूट आपको मिलेगा। बात क्लियर है? हाँ ये अनअर्न लीव कैलकुलेट कैसे होगा अब यहाँ समझ लो। बोल रहा है टोटल लीव माइनस लीव अवेल हो गया ना, जितना लीव नहीं लिए, हाँ टोटल लीव माइनस लीव अवेल। अब टोटल कितना छुट्टी दिए, टोटल लीव आपका अलाउ कितना था, मान लो आपके यहाँ 10 साल नौकरी किया और हर महीने हर साल आप हमको 20 छुट्टी देते, तो टोटल कितना छुट्टी अलाउ था, 200 200 हाँ माइनस लीव अवेल मतलब लीव टेकन। हाँ लेट्स से हम यहाँ पे 140 लीव लिया, मैं फॉर एग्जांपल देता, हाँ कितना लीव नहीं लिया, 260 हाँ 200 लीव अलाउड था, 140 लीव लिया, हाँ 60 60 डिवाइडेड बाय 50, ये हो गया अनअर्न लीव निकालने का तरीका। हाँ 60 से डिवाइडेड बाय 30 करो क्योंकि एवरेज निकालना है ना, और एक महीने में कितना दिन होता है एवरेज। 30 अनअर्न लीव निकालने का तरीका पता चल गया। हाँ आप ये अनअर्न लीव याद ही मत करो, आप यही फॉर्मूला याद करो, टोटल लीव माइनस लीव अवेल डिवाइडेड बाय 30 इनटू एवरेज मंथली सैलरी, ठीक है। हाँ दूसरा 10 इंटू एवरेज मंथ सैलरी। एवरेज का मतलब क्या है, एवरेज मतलब लास्ट 10 महीना का, एवरेज मतलब लास्ट 10 महीने लास्ट का 10 महीना का तुम्हारा बेसिक डीए और कमीशन। एक बात ध्यान रखना बेटा, इस चैप्टर में कई एक जगह सैलरी का एक मीनिंग निकल कर आएगा कि सैलरी मतलब क्या क्या कैलकुलेशन में लेना है, कौन कौन सा आइटम सैलरी के कैलकुलेशन में लेना है। हाँ कई जगह तुमको लगेगा अरे यार ये कैसे याद रहेगा, कहीं पर सैलरी का मतलब बता रहा है बेसिक प्लस डीए, कहीं सैलरी का मतलब बता रहा है ओनली बेसिक, कहीं सैलरी का मतलब बता रहा है बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन प्लस बहुत कुछ, कहीं सैलरी का मतलब बता रहा है बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन खाली। ये कैसे याद रहेगा, हम ट्रिक देगा, हम ट्रिक देगा और एक लाइन में वो चीज पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो वो हाँ चिंता अभी मत करो, आइटम याद करने का ट्रिक हम देगा, बस फिलहाल पहले सॉल्यूशन होता कैसे है वो सीखो। यहाँ सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, हाँ और एवरेज का मतलब है 10 महीना का एवरेज सैलरी, 10 महीना का, लास्ट 10 महीना का बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, लास्ट 10 महीना का बेसिक प्लस डी प्लस कमीशन ठीक है। बात समझ में आया, हाँ प्रैक्टिकल समझ में आएगा तो हम करेंगे, डोंट वरी। अब याद दो काम का बात याद करो, डीए हमेशा वही लेंगे कैलकुलेशन में जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट, पूरा डीए जो मिलता है वो फुल्ली टैक्सेबल है, ऊपर लिस्ट में ये रहा, डीए जितना मिलेगा वो फुल्ली फुल्ली टैक्सेबल टैक्स है, डीए में चलो ठीक है। लेकिन शर्त भी कोई डेटा निकालने के लिए डीए लगेगा, वहां पे हमेशा कौन सा डीए आएगा, जितना रिटायरमेंट का पार्ट, हम तुमको बता देगा डोंट वरी कितना डीए रिटायरमेंट का पार्ट, कुछ नहीं बोलेगा मतलब पूरा ही रिटायरमेंट का पार्ट। और कमीशन हमेशा वो लेंगे जो टर्नओवर का 6% है, तुम्हारा बॉस बोल रहा है तुम 3 लाख का माल बिकवाए, उसका 10% तुम्हारे पास, तो 6% हो गया ना, तुम जितने का माल बिकवाओगे उसका 10% तुम दे देंगे। कमीशन किस बात का मिलता है, एक्स्ट्रा माल बिकवाने का। हाँ जैसे हम स्कूल में टीचर, हमको तो सैलरी मिलेगा ना, लेकिन हमको स्कूल वाला बोलता था तुम स्टूडेंट भी अगर लाते हो तो उसका जितना फीस बनेगा उसका भी तुमको 5% देंगे। ये क्या हो गया, कमीशन ना। हाँ हाँ, यहाँ पे परसेंटेज फिक्स कर दिया ना कि तुम जितना कमाई करके लाके दोगे उसका इतना परसेंटेज तुम दे दोगे। अब अगर हम 2 लाख कमाएगा तो 2 लाख का 10% 20,000 मिलेगा हमको, और हम कंपनी को 5 लाख का प्रॉफिट करके देगा, 5 लाख का सेल करवा के देगा, 5 लाख का 10% मिलेगा, ठीक है। हाँ तो यहाँ 3 बात पढ़े जो ये आगे पूरा चैप्टर में कॉमन मिलेगा तुमको। नंबर 1,
एवरेज का मतलब यहाँ पे 10 मंथ एवरेज है। हम्म नंबर 2, जब भी बोलेगा डीए या कमीशन, एम्प्लॉय बेनिफिट का पार्ट होना चाहिए और कमीशन 6% ऑफ टर्नओवर होना चाहिए। बात क्लियर? हाँ चलो प्रैक्टिकल सम करें। देखो यहाँ पे क्या बोला, लीव एनकैशमेंट रिसीव बाय द लीगल एयर ऑफ अ डिजीज एम्प्लॉय इज नॉट। अच्छा यहाँ पे ज्ञान दिए, अगर तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर वालों को ही छुट्टी वाला पैसा मिलेगा ना, तुम छुट्टी नहीं लिए, हाँ हो गया, तो तुम्हें पैसा घर वालों को देगा कि नहीं? बिल्कुल देगा, ये कभी भी टैक्सेबल है। ठीक है, अब आ जाओ सम। तो मिस्टर एच वाज एम्प्लॉयड बाय एलाइट लिमिटेड अप टू द मार्च 15 2008, मार्च 15 2008 तक नौकरी की है। जब वो कंपनी छोड़ा, ही वाज पेड 3.5 लाख एज अ लीव सैलरी। तुमने उसको कितना रुपया दिया छुट्टी नहीं लेने का? 3 लाख। 3.5 लाख, जिसमें से 72,000 तो उसको पहले से ही एग्जम्प्टेड है। कोई है आपको अभी याद नहीं करना क्या चीज के लिए, लेकिन क्वेश्चन बता देगा ऐसा कोई चीज है जो पहले से ही एग्जम्प्टेड है। ठीक है, देयर आफ्टर ही जॉइंड XYZ प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा यहाँ से निकला कहाँ चला गया? एक और कंपनी, वहां पर भी उसको 5,00250 5,250,000 रुपया फुल लीव सैलरी का पैसा मिला। बाबा मतलब हम बोल नहीं जा रहा था मामा। ऐसे में कोई बंदा छुट्टी लेता ही नहीं था, जहाँ नौकरी करता था, लंबा लंबा पैसा मिले, बहुत थैंक यू बंदा। चलो ठीक है, वहां से वो रिटायर हुआ कब? 31 दिसंबर 2023। तो एक कंपनी से निकला 2008 में, वहां से उसको लीव सैलरी मिला। कहां से? एक मिनट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक आदमी 2008 में कंपनी को छोड़ता है, वहां से 3.5 लाख लीव सैलरी का पैसा लेता है, जिसमें से 72,000 उसको कोई एक रीजन से एग्जम्प्टेड है पहले से। ठीक है, फिर दूसरा कंपनी ज्वाइन करता है, वहां पर भी रिटायर होता है 2023 में आके, और वहां से भी उसको लीव सैलरी का पैसा मिलता है 5 लाख रुपया। ठीक है, यही क्वेश्चन है। हाँ हेलो। आवाज आ रहा है? हाँ सर। हाँ, यही क्वेश्चन है। हाँ इसके अलावा आपको और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि जब वो रिटायर हुआ उसका सैलरी पर मंथ था 28,000। आपको बता दिया उसका एवरेज सैलरी कितना था। मार्च 1 तारीख से लेके जुलाई 31 तक उसको 27,000 मिलता था, और अगस्त 1 से उसका सैलरी बढ़ गया और उसको 27,500 मिलने लगा। ठीक है, बढ़िया, मतलब उसको मार्च 1 तारीख से लेके 31 जुलाई तक, क्योंकि अपने को खाली 2023 देखना है ना बेटा। अच्छा ये कौन से ईयर में कैलकुलेट कर रहे हो बैठ के आप? 2023। हाँ, और प्रेजेंट ईयर 22, प्रीवियस ईयर 22 थे, 22-23 में। और प्रेजेंट ईयर 23 थे। 23-24। एक बार हाँ उस महीने का उसका सैलरी बता रहा उस साल का, तो उस साल उसका एक बार सैलरी था 27,000, फिर जुलाई में बढ़ के हो गया 27,500, और 31 दिसंबर को तो रिटायर ही हो गया। कितना साल सोचे काम किया? देखो 2008 से 2023, 14 साल 9 महीने। ठीक है, हाँ मतलब लगभग 15 साल काम किया। हाँ लीव कितना लिया? लीव एंटाइटलमेंट कितना छुट्टी अलाउ था पूरा ईयर, एवरी ईयर ऑफ सर्विस में हर साल उसको 44 लीव अलाउ थी, हर साल। ठीक है, हर साल 44 लीव। हाँ टोटल सर्विस लाइफ में वो 80 दिन की छुट्टी थी। हर साल उसने नहीं लिया बेटा, पूरा लाइफ टाइम में वो जितना साल काम किया 14 साल 9 महीना, उसमें वो 80 डेज की छुट्टी थी, मैंने बाकी छुट्टी का नहीं लिया, हाँ इसी वजह से उसको इतना पैसा मिला। बात क्लियर है? हाँ यहाँ पे उसको ये भी बता दिया कितना लीव एट द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब वो रिटायर हुआ उसका
616. 616 हाँ अकेला छुट्टी उसको अलाउ था, हाँ वो कितना छुट्टी लिया? 80. 80। तो 16 माइनस 80 536. इंटू 5 डिवाइड बाई 30, हाँ डिवाइड बाई 30 17.86. पर मंथ उसको इतना छुट्टी उसका बाकी है। ये सब बेटा हमको खुद निकालना पड़ता है, ये सब निकाल के दिया है, अच्छा काम किया। बात समझे? हाँ ये हमको निकालना पड़ता है ना, कितना छुट्टी हाँ अलाउड है, कितना छुट्टी लिया, ये वाला हाँ. फॉर्मूला टोटल लीव माइनस लीव एवरेज डिवाइडेड बाई 30, ये हमको निकालना पड़ता। इसलिए हमको निकाल के अगला दे दिया। हमको देता कौन सा डेटा? ऊपर वाला दो, कितना साल काम किया, कितना लीव टोटल अलाउड था, कितना लीव हो लिया, ये क्वेश्चन बता देगा, ये आपको निकालना नहीं। अच्छा. ठीक है, हाँ. लेकिन ये जो अभी सॉल्व किए ना आपने 14 into 44 माइनस 80 डिवाइड बाई 30, ये हम्म. आपको क्वेश्चन में देता नहीं, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है. ठीक है सर। तो जिस दिन वो रिटायर हुआ, देख लो आप एक तरीके से गौर करो, 17.86 इंटू उसका उस दिन सैलरी कितना है जिस दिन वो रिटायर हुआ? 28,000। हाँ सर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पर मंथ 28,000, हाँ. तो 28,000 इंटू आप करो 17.866, क्या आएगा देखो? 5 lakh 5,50,000 50. है ना, आ रहा 250 है? तो नहीं आ रहा है. नहीं नहीं 80 आ रहा है. 80 आ रहा है। हाँ 5 lakh 80. 5,248 आ रहा है ना? वो 866 लिया मैंने, 86 से मल्टीप्लाई कर दिया. नहीं नहीं, पूरा लो, जो आ रहा है वो पूरा लो। अच्छा. ठीक है, हाँ 2 रुपये तो ठीक है, बॉस बोला भैया राउंड फिगर में 2 रुपये दे दो, हाँ यही तो मिला। देखो एग्जैक्टली यही देना था उसको। हाँ हाँ. देखो आपको प्रूफ करके दिखाया है कि कंपनी कैसे काम करता है रियल लाइफ। कंपनी यही करता कि तुमको टोटल कितना छुट्टी अलाउ था लाइफ टाइम में, तो निकल कर आता 600 समथिंग। हाँ तुमको लिए कितने? 80 दिन। हाँ डिवाइडेड बाई उसको 30 करते, आ जाता पर मंथ कितना छुट्टी अलाउड। हाँ. अब उसको मल्टीप्लाई कर लेते, तुम्हारा लास्ट जॉन सैलरी कितनी है उसकी। ठीक है, हाँ अब निकल आया तुम्हारा कितना तुमको मिलना था, देखो 30 दिया बॉस उस दिन। ये प्रूफ करने के लिए किया तुम्हारे लिए, ये तुमको एग्जाम में करना नहीं है, तो तुमको साबित करके दिखाया कि कंपनी कोई ऐसी मन से फिगर नहीं करती। ठीक है, अब और समझो। तो देखो क्या बोला, कितना साल काम किया? 14 साल 9 महीना। हाँ. तो अब पहला रूल याद करो, हमेशा राउंड ऑफ करेंगे नीचे की तरफ। लीव सैलरी में हमेशा ईयर का राउंडिंग ऑफ होगा नीचे की तरफ। तो देखो 14 साल 9 महीना में 9 महीना को पूरा ही कितना साल काम किया? मान लिया 14 साल, इसलिए देखो 14 into 44 किया था, 15 into 44 नहीं किया। हाँ. तो लीव सैलरी में एक बात और क्या याद रखने लायक मिल गया, ईयर का राउंड ऑफ नीचे की तरफ. मंथ को इग्नोर करो, आप ऐसे याद कर सकते, ठीक. मंथ को इग्नोर करो। अगर यहाँ 14 साल 11 महीना 20 दिन होता तो वो भी 14 साल लेते हैं. वेरी गुड। 14 साल 11 महीना 29 डेज होता तो वो भी 20 दिन लेते, 14 साल लेते. हाँ बाबा एक दिन के लिए बच गया, वरना उसको ज़्यादा पैसा मिल जाता। हाँ एक साल ज़्यादा होता बेटा, तो एक हाँ. साल और एक्स्ट्रा पैसा तो मिलता ना छुट्टी का, हम्म. वो नहीं सोच। कोई नहीं, तो पहला काम हम क्या किए? राउंड ऑफ 14 साल। हाँ ठीक है, हाँ. अब चलो फॉर्मेट सॉल्व करो। सबसे पहले हम इस तरीके से निकलते हैं, हम अपने तरीके से हम पहले लिखते हैं कितना लीव सैलरी टेकन।
अपने लोगों को वो 2008 वाला जो डेटा दिया ना बेटा, हाँ वो तो मेरे को तो नहीं दिया, अपने को 2008 का वो तो उस साल ही टैक्सेबल नहीं हो गया होगा जब मिला होगा, हाँ तो अभी दोबारा टैक्स क्यों निकालना है? ओ, ये पुराना वाला डेटा दे रहा नहीं कि एक कंपनी में 2008 तक जॉब करता था, हाँ हाँ उसको 3.5 लाख मिला था। हाँ यहाँ अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, क्यों नहीं है? उसमें टैक्स लग चुका है। ठीक है। हाँ बाकी लीव, अपने को लीव सैलरी मिला कितना है? 500250 हाँ लेस करेंगे। अब अपने ऐसे एग्जाम में सॉल्व करेंगे। लीव सैलरी रिसीव्ड, लीव सैलरी टेकन या लीव सैलरी रिसीव्ड बोलेंगे 500250। हाँ अब बोलेंगे लेस मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। 4 आइटम है, चारों में जो लोवेस्ट होगा वो माइनस करेंगे, बाकी अमाउंट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। हाँ बात समझ में आया? फॉर्मेटिंग। हाँ चलो देखते करके सॉल्व करते हैं। पहला आइटम क्या है सर? अनएबल लीव इनटू एवरेज मंथली सैलरी। हाँ ये अच्छा सर, लास्ट 10 महीना का सैलरी लेना है ना, 10 मंथ एवरेज ना। हाँ अनएबल लीव 11.33%, अनएबल लीव तो अपने क्या आया था 16 पॉइंट समथिंग, 17 पॉइंट समथिंग आया था। 17.86 आया था। नहीं 11 पॉइंट समथिंग यहाँ पे। हम लोग 12 महीने का निकालने चाहिए। नहीं 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 नहीं, 11.33%। एक बार मल्टीप्लाई करो तो 11.33 इंटू 27,000 कैसे होता है? 3,08,742.5। 11.33 इंटू 27,000 कैसे होता है? हाँ ये लोग का ये 208,337 और एक बार अपना वाला करे तो 17.866 ना हाँ इंटू 27,200, 4,86 आ जाएगा। इसको ब्लेंडेड कीजिए। एक काम करते हैं, अब अपने हिसाब से करते हैं। ठीक। अपने को क्या करना, पहले 10 महीना का एवरेज लेना है। वो रिटायर कब हुआ बेटा? 31 दिसंबर। हाँ बोला ना वो दिसंबर में रिटायर हुआ, ये रहा 30 हाँ दिसंबर को, 31 दिसंबर को रिटायर हुआ वो। हम्म तो बेटा लास्ट 10 महीना का उसका बेसिक, यहाँ पे खाली तुमको यहाँ पे कमीशन और वो तो अलग अलग बताया नहीं है, नहीं तो अपने मानेंगे सब मिला के उसका बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन मिला के ये सैलरी है उसका। हाँ तो चलो अपने कैलकुलेशन बनाना चालू करते हैं यहाँ पे ढंग से जगह लेके। ये रहा लास्ट 10 महीना लिखो उसका, और रिटायर हुआ है दिसंबर में ना, हम्म तो दिसंबर के पहले 10 महीने गिनो। जनवरी से दिसंबर आई सॉरी सॉरी फरवरी फरवरी नवंबर, हाँ हाँ अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल से पहले मार्च, मार्च से पहले फरवरी। हम्म तो अब देखो उसका सैलरी कब बढ़ा? जुलाई से अगस्त से बढ़ा। हाँ जुलाई, उसका सैलरी बढ़ा था। ऊपर है। उसका सैलरी बढ़ा था 31 जुलाई को। हाँ इसके पहले 27,000 था, 31 जुलाई के बाद से 27,500 है ना। हाँ
बात है। हम्म। जुलाई से 31 जुलाई से बढ़ा, मतलब अगस्त से उसका सैलरी बढ़ा। हाँ नहीं, जुलाई का, हाँ जुलाई का भी बढ़ के मिलेगा। 27,500, 27,500, 22,500, 22,500, 22,500, और उससे पहले 27,000, 27,000। 27,000, 27,000, 27,000, 27,000। ठीक है। ऐसे बेटा अगर बेसिक दिए और कमीशन अलग अलग बताया होता ना, तो ऐसे ही दस हाँ दस महीने का तीनों लिख के टोटलिंग कर लेते कीजिए। यहाँ एक साथ बता दिया अपने को, ठीक है। हाँ अभी एक साथ हाँ। करेंगे वैसा भी, लेकिन अगर अपने को एक साथ बता दिया तो एक साथ ये 10 महीना में, लास्ट 10 महीना में, रिटायरमेंट के ठीक पहले 10 महीना उसका सैलरी का हाँ स्ट्रक्चर क्या था वो लिखना पड़ेगा। हाँ बात समझ में आया? हाँ। करो अब। तो 27,500 इंटू 5 और 27,000 इंटू 5, अच्छा 27,000 सर। इंटू 5, 1,35,000 आएगा। और 27,500 इंटू 5, 175,000, दोनों को ऐड करो, 2,72,500। ठीक है। हाँ। इसको डिवाइडेड बाई 12। अरे देख ना, अरे पूरा ही देंगे। अच्छा सर, ये लो, 27,500 तो अगस्त से 27,500, हुआ ना? बोलो। 27,500 तो अगस्त से हुआ ना? नहीं बेटा, वही अगस्त से होगा ना, ये दिसंबर। देखो ये वही इंटू कर। अरे बेटा अगस्त से नहीं होता, 31 जुलाई को बना, मतलब जुलाई महीने का भी वो सैलरी बढ़ के मिलेगा अगस्त में। सैलरी जुलाई का तो अगस्त में मिलेगा ना। हाँ। 31 जुलाई को अगर डिसीजन हो गया कि सैलरी बढ़ेगा तो उस महीने का भी बढ़ेगा। ओह। जब अगस्त में पैसा हाथ में आएगा जुलाई का, हाँ। जुलाई का पैसा जब अगस्त में हाथ में आएगा वही बढ़ जाएगा। ये तो गलत बात है, अच्छा। देखो अपन तो वही किए हैं, 27,000 इंटू 5 और 27,500 इंटू 5, अभी तो अपन किए। हम्म। और उसको फिर डिवाइड बाई 10 करेंगे एवरेज करने के लिए, क्योंकि 10 महीना का जोड़ेंगे तो 10 से डिवाइड होगा। हाँ एवरेज निकालना है अपने को। हाँ हाँ। तो अगर 10 तो में जोड़ेंगे तो 27,450। 27,450 आ रहा है अपने को। हाँ तीनों को 27,250 आ रहा है, बस एडिट चेक कर लो, राइट है। 27,000 इंटू 5, 1,38,000 आ रहा है। और हाँ 27,500 इंटू 5, 1,25,000 आ रहा है। 1,24,500 आ रहा है। यही आ रहा है ना? हाँ हाँ। बस वो राइट है, ये लो चेक कर लो। तो 27,450 मेरा एवरेज सैलरी होना था। हम्म। अब कर लो, फॉर्मूला अपना क्या है, वी टेकन, कितना है वो 17.66 जो आया था ना आपका, हाँ 17.866 इंटू 666। 27,450 करो। 4,90,000 421.7। 4,90,000 421.7। 422, ठीक है। ये हाँ पहला आइटम मिल गया अपने को। हाँ पहली बार कर ली इसलिए बहुत बड़ा डिफिकल्टी बात लग रहा होगा, लेकिन ये इजी लगेगा बाद में। आपको इतना गंदा डेटा नहीं देगा, ये सम कैसे बनाया भगवान मालिक है। ये बुक ब्लेंडर मारा है यहाँ पे, आपको सिंपल एकदम डेटा देगा, कितना छुट्टी अलाउड था, कितना छुट्टी लिया, हाँ। कितना छुट्टी बचा, डिवाइडेड बाई 30 कर लो, और इंटू ये 10 महीने का एवरेज। खाली मेहनत कहाँ का पता है, ये 10 महीने का एवरेज निकालना, अच्छा। और कहीं कोई मेहनत नहीं कराएगा। सेकंड वाला ऑप्शन क्या है मेरा, चलो एक बार रुक जाओ दोबारा। देखो पहला ऑप्शन क्या था फॉर्मूला में, कितना लीव लिया माइनस कितना लीव अवे डिवाइडेड बाय 30 इंटू एवरेज सैलरी, है ना। हाँ ये पहला ऑप्शन सॉल्व। दूसरा क्या हाँ। बोल रहा है, दूसरा अब आसान हो गया बेटा, बोलता जो तुम्हारा एवरेज आया इंटू 10 करो। जो तुम्हारा एवरेज आया, तुम्हारा एवरेज कितना आया, 27,450। इंटू 10 करोगे तो 274,576। हाँ
हाँ 745 billion रुपए। हाँ नेक्स्ट तो गवर्नमेंट खुद ही बोला है 3 लाख का थी, 3 लाख। और लास्ट हाँ बोला जितने एक्चुअल मिला, एक्चुअल कितना मिला 5,000 चार ही हाँ पॉइंट है बेटा, याद करने का 5 ही बात है। नंबर 1, 4 में से जो लोअर है वो छूट मिले। 4 लोअर का क्या है, लीव नॉट टेकन डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10 मंथ एवरेज सैलरी, ऐसे बोल सकते हो। हाँ नंबर 2 बात, 10 इंटू एवरेज मंथ सैलरी। नंबर 3, स्टैट्यूटरी लिमिट 3 लाख, स्टैट्यूटरी लिमिट का मतलब था जितना गवर्नमेंट अलाउ की है। और नंबर 4, एक्चुअल कितना मिला। चारों में जो लोअर होगा वो छूट मिलेगा। एक बात तो ये याद करने का हुआ। हाँ नंबर 2 बात क्या याद रखोगे, यहाँ सैलरी का मतलब है बेसिक पे डीए प्लस कमीशन, और डीए का मतलब होता है जो रिटायरमेंट का पार्ट हो, और कमीशन जो फिक्स परसेंटेज हो। हाँ बस इतना ही बात याद करने का हो गया। अब अगर नक्शल में याद करोगे तो ऐसे याद करोगे, अच्छा, क्या तो वो लाइन याद रखना है, हाँ सैलरी का मतलब याद रखना है, डीए और कमीशन कौन सा लेंगे वो याद रखना है, और एवरेज का मतलब याद रखना है कि 10 महीना का एवरेज चला। और ये पूरा चैप्टर में कॉमन है, जहाँ एवरेज बोलेगा ना वहाँ हाँ 10 मंथ 10 एवरेज महीने आएगा। का। ठीक है। ठीक है, अब समरी हाँ देना एक जगह। हम्म ये जरा अपनी प्रैक्टिकल करो। चारों में लोअर कौन, पहला अमाउंट है ऑप्शन ए। 4,90,000, दूसरा हाँ अमाउंट है 2,74,000, तीसरा अमाउंट 3 लाख, और चौथा अमाउंट 5 लाख। चारों में लोअर कौन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 2,74,500। हाँ तो उतना तुमको छूट मिल जाएगा, बाकी तुम्हारा नॉर्मल। तुमको मिला 5,02,050, 5,02,50, हाँ उसमें से 274,500 माइनस कर लो 225,760। क्लियर है। हाँ क्या 4 बात याद रखोगे, बोलो जरा। समरी जब बनाओगे 4 क्या समरी याद रखोगे। जो 4 ऑप्शन बोल रहे हैं ना, और सैलरी का समरी डेफिनेशन बनाना याद अपना रखना है। कॉपी में, अब हाँ क्या समरी बनाओगे। पहले सैलरी का डेफिनेशन लिखना है। नहीं, इस पार्ट में लीव एनकैशमेंट का खाली, हाँ लीव एनकैशमेंट का अगर हाँ समरी बनाते हो तो क्या क्या काम का बात लिखोगे वहां पे। अगर हम बोले हमको 5, 6, 7 पॉइंट में ये हाँ लीव एनकैशमेंट का पूरा बात आ जाना चाहिए। हाँ बेटा जी नंबर 1 लिखोगे कि ड्यूरिंग द जॉब उठाते हो फुल्ली टैक्सेबल। हाँ 2 लिखोगे तो ऑन रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो फुल्ली एग्जम्प्टेड हाँ ऑन कंप्लीशन ऑफ सर्विस। हाँ तीसरा बात लिखोगे अगर अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो इन 4 अमाउंट में से जो लोवेस्ट है उसका छूट मिलेगा। हाँ वो 4 अमाउंट क्या है, लीव टेकन, लीव रिमेनिंग डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10 मंथ एवरेज सैलरी। नंबर 2, 10 इंटू एवरेज सैलरी। नंबर 3, स्टैट्यूटरी अमाउंट 3 लाख, एंड नंबर 4, एक्चुअल अमाउंट रिसीव। चारों में जो लोअर होगा वो छूट मिलेगा। ठीक है। हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे कि यहाँ सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक पे डीए प्लस कमीशन, और ब्रैकेट में वही लिख दोगे कि डीए जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट हो, और कमीशन वो जो फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर का। ठीक है। हाँ और क्या लिखने लायक बात याद रहा, मेरे हिसाब से हो गया। हाँ, एवरेज का मतलब 10 महीना का एवरेज सैलरी। ठीक है, हाँ समझ में आया बात। हाँ सर। एक बार आपका बुक में देख लो उसके ऊपर क्या समझे।
ये देखो, ये सम दे दो जरा, ये इतना सम है। यहाँ पे क्या दिया देखो, मिस्टर भानु इज वर्किंग इन जेब्रा लिमिटेड, 25 साल 9 महीने से काम कर रहा है, कितना ईयर मान लेंगे? 25 साल। वेरी गुड। कंपनी इसको 2 महीना का छुट्टी देता है फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। जितना साल काम करता है हर साल 2 महीना का छुट्टी है। इन द जॉब वो 20 महीने का छुट्टी भी है। तो 25 साल काम किया उसको कितना 50 छुट्टी अलाउड है। हाँ। 50 मंथली छुट्टी, 50 महीना, हम्म। ठीक बात है। हाँ। लेकिन वो कितना लिया है टोटल? 20 महीने। 20 महीना। कितने महीने का छुट्टी नहीं लिया? 30 महीने का। नॉट अवेल 30 महीने का। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। नहीं। जब वो रिटायर हुआ 10 कितना साल को, अब देखो 20 महीना में रिटायर हुआ 10 अगस्त को, हाँ। तब उसका सैलरी था, तब उसको लीव एनकैशमेंट का कितना रुपया मिला? 1,50,000। 1.5 लाख। जिस दिन रिटायर हुआ उस दिन उसका बेसिक सैलरी कितना है? 5,000 पर मंथ। 5 लाख। ये कितना है? 2,000। कमीशन बोला 5% ऑन टर्नओवर, और एक और कमीशन मिलता है उसको 2,000 पर मंथ। ये लेंगे क्या कैलकुलेशन में? तो फिक्स्ड तो ही लेंगे। फिक्स वाला लेंगे, पहले ये वाला नहीं लेंगे। लीव एनकैशमेंट का कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। यहाँ बता हाँ। रहा उसको 5% तक टर्नओवर मिलेगा, और पिछले 12 महीने में कंपनी को कितना टर्नओवर करके दिया है? 5 लाख। तो 5 लाख का 5% यानी 25,000 रुपया उसको कमीशन मिला। 25। हाँ। ठीक है। हाँ। उसका सैलरी इंक्रीज हुआ था 1,000 पर मंथ 1 जनवरी से, और उसी टाइम उसका डीए भी बढ़ा था 500 रुपया पर। तो यानी अभी उसको बेसिक मिल रहा है 5,000, तो 1 जनवरी हाँ। के पहले उसका कितना था बेसिक? 4,000। 4,500। हाँ, आराम से। खाली बेसिक पूछा, डीए नहीं पूछ गए। 4,000। जब वो रिटायर हुआ, आराम से सुन, जब वो रिटायर हुआ उसको बेसिक मिल रहा था 5,000 और डीए मिल रहा था 2,000, जिस दिन वो रिटायर हुआ उस दिन। और 1 जनवरी से उसका सैलरी बढ़ा था इस साल। तो 1 जनवरी के पहले उसको बेसिक कितना मिलता था? 4,000। हाँ। और डीए कितना मिलता था? 1,500। 1500। ये बात समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया। ठीक है। नहीं आया मतलब क्या बोलना चाहते? नहीं कमा आया? नहीं नहीं, समझ आया। नहीं आया तो नहीं, कमा लगा के बोलोगे तब तो ठीक है, नहीं आया तब तो ठीक है। तो यहाँ पर ये कहानी, सेकंड वाला पार्ट अभी नहीं करते, बोल रहा आपका आंसर बदलेगा अगर डेटा बदलेगा तो ऑब्वियस बात है बदलेगा। फिलहाल ये समझो क्योंकि ये डेटा शीट सॉल्व करो, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन एग्जाम में देगा। तो आपने कितना साल काम किए ये याद नहीं है पहले? 25 साल 9 महीने। ठीक है। हाँ। तो अपने क्या मानेंगे? 25 साल। 25 साल। अब देखो अभी मेन कैलकुलेशन क्या कर लेना है, ये देखो उसका बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन लास्ट 10 महीने। अब देखो वो रिटायर कब हुआ बेटा? 10 अगस्त को काम करके रिटायर हुआ। हाँ। तो यानी अगस्त में 10 दिन काम किया। हाँ। अगस्त में उसका सैलरी 5,000 था, तो 5,000 अगर 30 दिन का, अगस्त कितने महीने का होता है? 31 का। 31। हाँ। 5,000 उसका सैलरी था जिस दिन वो अगस्त में रिटायर हुआ, तो 10 दिन का कितना सैलरी मिला उसको अगस्त में? 5,000 डिवाइडेड बाई 31 इंटू 10, इंटू 10। तो उसको 1,613 रुपया मिला अगस्त में। हाँ। जुलाई में 5,000, जून में 5,000, मई में 5,000, अप्रैल में 5,000, मार्च में 5,000, फरवरी में 5,000, जनवरी में 5,000, और उसके पहले उसका सैलरी कितना था? 4। हाँ तो देखो दिसंबर में 4,000, नवंबर में 4,000। अब देखो कितना महीना हो रहा है? नवंबर को गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और अगस्त का 10, और अक्टूबर का 21 दिन लेना पड़ेगा, तभी 10 महीना पूरा होगा ना।
ठीक है। ठीक है। वैसे ही डीए के लिए हाँ। देखो, डीए जिस दिन वो रिटायर हुआ 2000 है उस दिन, तो 2000 डिवाइडेड बाई 30 हाँ। करो, इंटू 10 करो। 645 आ रहा है। हम्म। बाकी तो उसका 2000 है, तो जुलाई में 2000, जून में 2000, मई 2000, अप्रैल 2000, मार्च 2000, फरवरी 2000, जनवरी 2000। और उसके अब जनवरी से उसका डीए 500 रुपया बढ़ा था ना। हाँ। ये देखो लाइन क्या लिखता है, इसको पढ़ो दोबारा। 1000 उसका इंक्रीमेंट हुआ है सैलरी का, बेसिक का, और 500 उसका हम्म। इंक्रीमेंट हुआ है डीए का। कब हुआ है ये इंक्रीमेंट? फ्रॉम 1 जनवरी। जनवरी। तो इससे पहले अगर उसका डीए अभी 2000 है और 1 जनवरी हाँ। में ये बढ़ा था, तो जनवरी के पहले कितना रहा होगा? 1500। हाँ, तो देखो 2 महीना का 1500, और यहाँ पे कितने हम्म। दिन दिन का कितना होगा? 1500 डिवाइडेड बाई 51/28, हम्म। 1016। हाँ। कोई दिक्कत? नहीं। कमीशन तो उसको फिक्स मिल रहा है ना, तो कमीशन तो पूरे हाँ। साल का बनता है। 5 लाख का 5% 10 महीनों के, तो वो 10 मंथ का निकालोगे ना क्या? हम्म। क्योंकि सारा चीज 10 मंथ का एवरेज करना है आपको। तो 5 लाख का 5% 25,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, 25,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई हाँ। 20,823। आ हाँ। गया तीनों का टोटल। सैलरी का टोटल हाँ। आ रहा है 37,323, डीए का टोटल आ रहा है 18,681, और कमीशन का आ रहा है 20,833। तीनों को जोड़ोगे कितना आ हाँ। रहा है? 86,817। ठीक है। हाँ। अब अपने को एवरेज करना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाई 10, तो आ गया 868। ये वाला चार्ट क्लियर है? हाँ। बस अब सब खत्म, अब कुछ नहीं, बात खत्म। कितना लीव एनकैशमेंट मिल रहा है केस बी में? 1.5 लाख। हाँ। हाँ। बोला ना क्वेश्चन, इसमें कितना लीव एनकैशमेंट मिल रहा है? 1,50,000। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मेट ऐसे सॉल्व होता है, लिख लेंगे लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड लेस मिनिमम ऑफ दी फॉलोइंग। पहला तो वही एक्चुअल अमाउंट हम्म। 1.5 लाख, दूसरा स्टैट्यूटरी लिमिट 3 लाख, तीसरा बोला है 10 इंटू एवरेज सैलरी। एवरेज तो तुम निकाल ही लिए हो, हाँ। कितना आया था तुम्हारा? 8682, हाँ। 8682 इंटू इंटू 10। 10। ठीक है। हाँ। अब चौथा में फॉर्मूला, कितना कितना साल का छुट्टी नहीं लिया, कितना महीना का? 30 महीने। 30 महीने का नहीं लिया। यहाँ डेटा मंथली है हाँ। तो तुम मंथ में कन्वर्ट करेगा तो क्या नहीं हुआ 30 करके। डेटा अगर डेज में हो ना, तो उसको डिवाइड बाय 30 करके हाँ। मंथ में कन्वर्ट करना है। अपने क्या फॉर्मूला सीखिए, लीव टेकन माइनस, सॉरी लीव अलाउड माइनस लीव टेकन डिवाइडेड बाय 30 करते हैं ना। हाँ। यहाँ पे डिवाइड बाय 30 क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पिछला सम जो किए थे मंथ्स में गिवन। वहाँ लीव टेकन तुमको डेज में था, लीव अलाउड भी डेज में था, तो इसको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ा। एग्जाम में टेंशन नहीं है, एग्जाम में मंथ में कन्वर्ट करके ही देगा, तो सीधा सीधी निकाल लो। और क्या, इस बात हाँ। कितना छुट्टी अलाउड था? 50। कितना लिया? 50। 20। 20 लिया कि 30? 20 लिया, 30 नहीं लिया। हाँ, 20 महीने का लिया, 30 महीने का नहीं लिया। हाँ। अब क्या करेंगे, -20। अब डिवाइड बाय 30 करेंगे तो क्या नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मंथ ही है ना बेटा। हम्म। डेज होता तो डिवाइड बाय 30 करते। ठीक है। और मंथली सैलरी कितना निकाले हो तुम एवरेज? 8682। ठीक है ना। हाँ। चलो, 50 माइनस 20 कितना आएगा? 30 इंटू 8682। 2,60,460। वन इंटू 20 बाई
50 छुट्टी तो उसको पूरा लाइफ टाइम का है ना, हाँ तो वही है। साल का छुट्टी हो जाएगा, 1 साल 1 छुट्टी हो जाएगा, 2 महीना का 50 छुट्टी हो जाएगा, 50 महीने में 1 महीने का दिया, 3 छुट्टी आपको यही करना है। 30 इंटू कितना आएगा दीपक? 682 2,60,460 ठीक है, ठीक है। अच्छा, नहीं 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 नहीं, इसको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मंथ में ही तो है। ये तो 25 50 साल इंटू हाँ 25 इंटू अगर हम 2 करें, 50 50 महीना का छुट्टी है। हाँ पचास छुट्टी यहाँ पे क्या है? जनवरी इन्होंने क्या किया पता है, 25 साल है माइनस लीव टेकन करके, हर साल एक ही छुट्टी, बोले 2 महीना का छुट्टी अलाउ करना है। हम्म सर स्टैट्यूटरी अमाउंट से चेंज हुआ है। हाँ वो 25 लाख हो गया 25 स्टैट्यूटरी लाख हुआ है, अमाउंट 25 लाख 25 लाख हुआ है। हाँ हाँ तो वो चेक कर लेना, ये पुराना मैट है ना, मोस्ट डाउनलोडेड मैट है पुराना वाला। हम्म देखो वहाँ पे आपको नया वर्जन क्या लिखा है, देखो हाँ 25 लाख लिखा है। 25 लाख हो गया। बाप रे, इतना सेंट्रल गवर्नमेंट छूट दे रहे हैं। 3 लाख से 25 लाख हो गया 3 लाख से 25 लाख कर दिया उसने। हाँ लेकिन यहाँ से गलती हो रहा है, छुट्टी लेने का जो भी एक फिगर आ रहा है एक बार उस पर डाउट रखते हैं, हम बात करेंगे कैसे क्या सर करना ये है। ऊपर ना लिखा है वो सम्स के ऊपर ना एक पॉइंट लिखा है। क्या हम्म, थोड़ा सा और ऊपर जाइए थोड़ा सा और इधर वो 1 into 1 कैसा है वो लिखा है इधर। और ऊपर क्या कहाँ पे? तो ऑप्शन डी में लिखा है। दूसरा फॉर्मूला दे रहा है, बोले दूसरा फॉर्मूला दे रहा है। आपका भी सिंपल फॉर्मूला दे रहा है, 1 इंटू कंप्लीटेड सर्विस माइनस लीव एक्चुअली टेकन इन टर्म्स ऑफ मंथ। ठीक है, ये फॉर्मूला फॉलो करो, वो मैट वाला फॉर्मूला मत फॉलो करो, ये फॉर्मूला ज़्यादा इजी भी है। 1 इंटू कंप्लीटेड ऑफ सर्विस चाहिए था, हमेशा जो सर्विस है वही आएगा, 1 से हाँ मल्टीप्लाई करने का तो मतलब बनता नहीं है। हाँ माइनस लीव टेकन इन टर्म्स ऑफ मंथ कर देना बस, यहाँ तो मंथ ही दिया है ना आपने को, हाँ यहाँ पर एक सिंपल काम किया है। 1 इंटू कंप्यूटर से कितना साल काम किया, 25 साल, 25 साल तो 1 इंटू 25, हाँ तो 25 ही आएगा। माइनस हाँ लीव टेकन इन टर्म्स ऑफ मंथ, 20 इन टर्म्स ऑफ मंथ, तो मंथ से तो गिवन है 20, हाँ 25 माइनस 20 5, क्या हाँ 23, और एक मल्टीप्लिकेशन क्या करें 23, हाँ तो ये आएगा 43,410। तो हम्म 25 लाख, 1.5 लाख, 86,820 और 43,410, चारों में कौन लो है? 43,410 लोएस्ट से फिक्स मिल जाएगा, बाकी सब सब अपने नोट में टिक कर लो। एक चीज, वो जो फॉर्मूला वाला लाइन लिखा है ना, हाँ वहाँ पे लिख लो यही वाला फॉर्मूला, 1 इंटू ठीक कंप्यूटर सर्विस माइनस लीव टेकन इन टर्म्स ऑफ मंथ, वहाँ पे लिख लेना। क्योंकि अगर तुमको डेज में छुट्टी बताया मंथ्स में तो होगा उसको मतलब मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट करने होगा। का कि कितना छुट्टी लेंगे मंथ हाँ में। ठीक ठीक है, अगर तुमको हाँ बोले तुम हर महीना 20 दिन छुट्टी ले लो, हाँ तो क्या 30 कर देना
हाँ सर। अब ये वाला सम आपका 15 या 16 और वो 2 करोगे। हम्म